डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादिया मंजू देवी द्वारा एक परिवाद प्रदर्श P2 इस न्यायालय में इस आशय की पेशकर अभिकथित किया कि उसका विवाह सेडू राम के साथ दिनांक 24/11/2012 को संपन्न हुआ तथा उसके मां एवं भाइयों ने उसको दहेज के रूप में डबल बेड, बर्तन, कपड़े, फर्नीचर, अलमारी, टीवी, सोने चांदी के जेवरात, 11,000 नगद रुपए आदि घरेलू उपयोग का सारा सामान दिया। परिवाद में अंकित अप्रार्थी गण उसके साथ शादी के समय से ही झगड़ा करने लग गए। उसके भाइयों ने समझाया व जाति समाज के लोगों ने भी समझाने की कोशिश की व उसके परिवारजनों ने अप्रार्थी गण को बोरिंग करवाने हेतु 2 लाख रुपए नगद दिए। अप्रार्थी गण ने उसके भाई को LP गाड़ी निकलवाकर एवं गाड़ी बनाने के लिए कहा और जब तक गाड़ी नहीं बनाए तब तक उसको अपने पीहर में रहने के लिए कहा। उसे शादी के 20 रोज बाद ही उसका पति भामोद बस स्टैंड पर छोड़कर चला गया। उसका सारा सामान अप्रार्थी गण के पास है। दिनांक 6/9/2013 को उसने एक पुत्री को जन्म दिया। उसके भाइयों ने अप्रार्थी गण को उसे ले जाने को कहा तो दिनांक 30/9/13 को उसके पति की दूसरी शादी करने की धमकी दी। उक्त परिवाद न्यायालय द्वारा वास्ते जांच अंतर्गत धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस न्यायालय थाना विराटनगर भिजवाया गया। उक्त परिवाद पर पुलिस थाना विराटनगर द्वारा मुकदमा नंबर 164/2013 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद अनुसंधान पुलिस थाना विराटनगर द्वारा अभियुक्त सेडूराम के विरुद्ध धारा 498A 406 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप पत्र पेश किया, जिस पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त सेडूराम को धारा 498A 406 भारतीय दंड संहिता के अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने अपराध से इनकार कर अन्वीक्षा चाही। उभय पक्षकारान की बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अभियुक्त ने दिनांक 24/11/12 के पश्चात से ही परिवादिया के पति होते हुए परिवादिया के भाई से दहेज के रूप में एक LP गाड़ी निकलवाकर एवं गाड़ी बनवाने की मांग को लेकर परिवादिया को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रपीड़ित किया। यदि हाँ तो दंड की उचित मात्रा क्या होगी। प्रकरण में अन्य गवाहन PW1 नानगराम, PW2 सुल्तान एवं PW3 सिंभू ने यद्यपि अपनी मुख्य परीक्षा में परिवाद प्रदर्श P2 के कथनों को लगभग अपने बयानों में दोहराया है, किंतु
उक्त सभी गवाहन का यह भी कथन रहा है कि अभियुक्त द्वारा परिवादिया से दहेज की मांग अर्थात धारा 498 ए भारतीय दंड संहिता के अपराध से संबंधित कथनों को वे परिवादिया मंजू देवी के कहे अनुसार कर रहे हैं, परंतु पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि स्वयं परिवादिया मंजू देवी ने अभियुक्त द्वारा उससे कोई दहेज की मांग नहीं करना व उसे अच्छे से रखना कथन किया है तथा धारा 498 ए भारतीय दंड संहिता के अपराध कारित करने के संबंध में लेस मात्र भी कथन अपने बयानों में नहीं किया है। धारा 406 भारतीय दंड संहिता में पक्षकारान का राजीनामा भी हो चुका है। प्रकरण में अन्य गवाह PW6 श्रवण एवं PW मोहरी देवी पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, जिनमें से PW मोहरी देवी परिवादिया मंजू देवी की मां है। उसने भी अभियुक्त द्वारा 498 ए भारतीय दंड संहिता के अपराध कारित होने के संबंध में लेस मात्र भी साक्ष्य नहीं दी है। अतः उपरोक्त संपूर्ण विवेचन से यह तथ्य संदेह से परे सीमा तक साबित नहीं होता है कि अभियुक्त ने परिवादिया को दहेज की मांग को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रपीड़ित किया हो। अतः उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर अभियुक्त सेडूराम धारा 498 ए भारतीय दंड संहिता के अपराध से दोषमुक्त किए जाने योग्य है एवं अभियुक्त धारा 406 भारतीय दंड संहिता के अपराध के आरोप से जरिए राजीनामा दोषमुक्त किए जाने योग्य है। परिणामतः अभियुक्त सेबूराम पुत्र मुक्तिलाल जाति गुर्जर निवासी रडास की ढाणी भोजेरा थाना विराटनगर जिला जयपुर को धारा 498 ए भारतीय दंड संहिता के अपराध के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर एवं धारा 406 भारतीय दंड संहिता के अपराध के आरोप में जरिए राजीनामा दोषमुक्त किया जाता है। उपस्थिति बाबत अभियुक्त के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं। समाप्त। दोस्तों, इस डिक्टेशन का PDF फाइल अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद आचपी स्वामी पर डाल रखा है।